आप देख रहे हैं जी टीवी आज़ाद भारत। मैं आपका मित्र शेखर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र और उस क्षेत्र के ऐसे लाल की जिसने अपने मेहनत और पिता के मेहनत और सहयोग से वह कर दिखाया जो शायद कोई विरला पुत्र करता है। इसी में से ग्राम लैलक पोस्ट ममलखा और सबौर भागलपुर बिहार के निवासी अनिरुद्ध मंडल पूर्व वार्ड पार्षद के पुत्र श्री संजीव सर के द्वारा अपने पिता समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, तो समाज के लोगों ने भी उनका सम्मान उसी तरह से किया। लोग उनको देखने और एक झलक पाने के लिए कड़ी धूप में पल के बिछाए रहे। वहीं उनके ग्रामवासी देख उन्हें भाव विभोर रहे। उनको एक नज़र ऐसे मानो कि एक नज़र उन्हें जी भर के देख ले। जब फूड इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से बाहर आए तो लोगों ने उनका स्वागत फूल माला से किया और फूड इंस्पेक्टर संजीव सर ने उनका अभिवादन स्वीकार कर अपने समाज का सहयोग और मार्गदर्शन करने का वचन दिया और कहा, मैं अपने समाज के युवा का हर संभव मार्गदर्शन करूंगा। वहीं उनके पिता अनिरुद्ध मंडल इस मौके पर भाव विभोर रहे। उनके साथ रहने वाले और उनके मार्ग पर चलने वाले लोगों का हुजूम जुटा रहा। वहीं हमारी बात इंस्पेक्टर साहब के अजीज दोस्त उमा शंकर विद्यार्थी से हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे समाज में। मेरा बेटा पूरे गांव में सबसे मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति है। यह किसी के साथ जो है ना गलत रास्ता पर नहीं चला है और समाज में यह अपना योगदान देके अभी सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं। सत्य और निष्ठा की राह पर ही चलेंगे या फिर? नहीं सर, एकदम सत्य ही चलेंगे तो सत्य ही रहेंगे। सब दिन सत्य के ही रास्ते चलते आ रहे हैं। और देंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? उमा शंकर विद्यार्थी, ग्राम लैलक पोस्ट ममलखा, इसी गांव से हैं और किरण वेब के डायरेक्टर। ये हमारे सर जो है ना, जो कि जिसको कहा जाता है कि जिसके की लाइफ में एंट्री मारने से जो है ना हमारा ज़िंदगी जो होता है यू टर्न मार बहुत अच्छा रहा। यानी किरण वेब के आप डायरेक्टर भी? जी हाँ। और ये देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट को नहीं पढ़ा, ये टीचर भी बना है और बहुत सारा सब इसका पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे विभिन्न पदों पर जो आसित है। और हमें सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का लगा है कि आज हमारे गांव को, चाहे हम लाइब्रेरी जाते हैं, चाहे रूम रेंट के तौर पर कहीं पर रहते हैं, तो बोला जाता है लैलक वाले को रूम नहीं दिया जाएगा। तो जिसके कारण से हे दृष्टि से आज जो है हमारे सर वो मुकाम जो है हासिल किए हैं कि ताकि हमारे मुंह में एक आवाज़ है कि हमारे गांव में जो आप लोग हे दृष्टि से देखते हो वैसा कुछ नहीं है। और ये कहा जाता है ऐसा इंग्लिश में, सी द वर्ल्ड एज यू आर। और इस चीज़ों को हम लोग और जो शिक्षा से जो कि संदीप सर के संरक्षण में अगर कोई भी अगर रहेगा इसके छत्र छाया में तो लाभान्वित होगा। आज हमको इस मुकाम पर जो है ला दिए है ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, ना तो आर्थिक रूप से ना तो और किसी को। अगर डिमोटिवेट होते हैं तो कॉल करते हैं कि क्या है, तैयारी नहीं करते। हमको जो जब भी ये आते हैं तो एक फ्रेमवर्क बना करके दे करके जाते हैं। शायद लगभग में कुछ यहाँ पर भी चलता है और ये जितने भी पढ़े लिखे हैं तो सबको एक फ्रेमवर्क देते हैं, ऐसे ऐसे करना है। फिर आते भी है कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ। शायद जिस समय ये तैयारी करते होंगे या एक बार जो नहीं हो सका था उस समय हमारे पास पे आया था, किताब लिख करके दिया था, ये सारा चीज़ किताब पढ़ना है। और ये भी बात सही है। और सर का जहाँ तक देखा जाए कि छल कपट कहीं भी कुछ नहीं, जैसा कि इसका पिताजी का कहना था। एक बात आपने अभी कही जी, सी द वर्ल्ड एज यू आर जी, तो इससे आप क्या जो है कि अपने समाज में क्या स्पष्ट करें कि कहना क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए
आप यदि कमल को देखते हैं तो ऊपर वाले भाग आपको सिर्फ दिखाई देगा, नीचे वाले भाग को नहीं दिखाई देगा। आज कोई भी जैसे ऊपर रहता है तो सिक्का भी देखिएगा ना, उसमें दो पहलू होता है। आप चीज को देखते हैं, पट को नहीं देख पाइएगा। पट को देखने के लिए उस पर पीछे जाना होगा आपको। तो जैसे इसी प्रकार से हमारा गाँव जो है, हमारे ये गाँव एक संस्कृति का देन है, स्पोर्ट का देन है। और यहाँ से बहुत सारा लोग लेलक का जो ग्राउंड भी अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसा सब क्षेत्र का जो कि धावक जो है, बिहार पुलिस रहे चाहे अग्निवीर रहे, किसी प्रकार का ये लेलक का ग्राउंड जो है ना उस मुकाम तक पहुँचाया। अच्छा है ये गाँव। कोई पुलिस विभाग या इस तरह के विभागों में आते हैं, पहले शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आगे चल करके नीयत तब्दील हो जाती है। देखिए जैसा कि हम जो ना गाँव वाले से हम यही कहना चाहेंगे, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। और जैसा कि सर का जो कि अभी सुने हम कि अगर आपके पास में चाबी का गुच्छा है तो अंतिम चाबी भी जो ना ताला खोल सकता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और डिसिप्लिन के साथ रखिए। और स्वाभाविक है, और बड़ों लोगों से हम यही कहेंगे, समाज में जो भी बच्चा है, चाहे हम रहे चाहे और कोई भी रहे, हम बड़ों से सीखते हैं। तो हम यही चाहेंगे हमसे जो भी बड़े हैं वो थोड़ा सा जो ना अच्छे से रहें, ताकि जो ना आप लोगों को देख करके हम सीखते हैं। आप अगर अच्छा करते हैं तो हम भी अच्छा करेंगे। अगर मान लिया जाए कि कोई पढ़ रहा है तो हम उसी से देख करके, आज हमको ये गवर्नमेंट पोस्ट पर है, वो सब जो है ना यहाँ पर देखे जो सब डायमंड सब है उसे भी स्टूडेंट को जो ना तरासे। ऐसे हीरा का जो ना कहा जाता कोई वैल्यू नहीं रहता जब तक उसको तरासा नहीं जाता। जैसे हमारे उससे आप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो कुछ ऐसी पल की बातें जो है शेयर कीजिए हम लोगों के बीच, जो कि आप लोगों के बीच में एक मनोरंजक भी रहा हो और ज्ञानप्रद भी रहा हो। देखिए इसमें से जो ना समझिए, ये टीचर जो है ना एक फ्रेंडली टीचर थे, ठीक है, जिसमें कि जहाँ तक कि हमको कोई भी दुविधा नहीं रहते, चाहे वो डिप्रेशन में चाहे गलत रास्ते पर जाए, सब इसके साथ शेयर किए थे। वहाँ से लाने का भी ये काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। कोई ऐसा मुकाम रहा होगा या कोई ऐसा समय रहा होगा, दिन रहा होगा, हम चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से जो ना उसको जो न उजागर ना करे। सर है हमेशा जानते हैं, क्योंकि जानते हैं क्या कि ये चीज़ ये दूर कर सकते हैं, इसके साथ जो ना रहते अच्छा रहता है। थैंक यू सर, निर्भीक बात करने के लिए। आपको आज जो जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँच करके आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली निश्चित रूप से तो खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों का प्यार देख करके, ये अर्थव्यवस्थाएँ देख के अच्छा लग रहा है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जो कि बाढ़ के समय में 2-3 महीना यह इलाका पूरा जलमग्न रहता है, और इस परिस्थिति में भी आपने इस मुकाम को पाया। इस पर क्या कहेंगे और यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये निश्चित रूप से हमारा इलाका जो है पिछड़ा इलाका है, ये प्राकृतिक आपदा से घिरी हुई हमारी आकर ये इलाका है। लेकिन अगर संकल्प कठिन दृढ़ हो और विश्वास हो मन में कि कुछ करना है, वो निश्चित रूप से सर पूरा होता है। और लगातार परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, वो परिश्रम सफलता मिलती है सर। तो इस क्षेत्र के जिस आबो हवा में आप पले बढ़े और उसके बाद आज इस मुकाम को पाए, तो इस क्षेत्र का कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, उस हवाओं का भी कर्ज होता है। तो इस हवाओं का कर्ज, इस इलाके का कर्ज आप कैसे उतारेंगे? निश्चित रूप से मैं यहाँ के युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा। अगर मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही मैंने यहाँ पे युवाओं से संपर्क में रहा हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है या किसी प्रकार की दिक्कत होती है इस मामले में, पढ़ाई के मामले में या किसी डिप्रेशन के मामले में, तो मैं उससे हमेशा साथ रहूँगा और मैं उससे प्रयास करूँगा कि वो भी आगे बढ़े। और जो हम लोगों का एक और लक्ष्य होगा, अब वो जो हम लोगों का सबसे बड़ा देश का जो कमीशन है UPSC, मैं उसमें प्रेरित करूँगा कि यहाँ के लोग भी अपना स्थान बनाएँ। लगे मैं उसके लिए, मेरा नाम संदीप कुमार निषाद है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ।